इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेगुन की आंखों का लुक काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है और सैंगबो उससे नज़र तक नहीं मिला पा रहा होता क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और उसकी अब बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो गई होती है उसकी क्लास में। और क्लास के बच्चे उसे ऐसी हालत में देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, क्या ये खड़ा नहीं हो सकता? क्या ये डरा हुआ है उनसे? और सैंगबो के दोस्त भी ये देखकर काफ़ी हैरान थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वो डेगुन से पिटा हुआ बंदा मन में कहता है, शायद मैं जानता हूँ। अब मैं समझा कि शायद ये बॉक्सिंग के लिए कंपटीशन में क्यों नहीं जाता और ये सिर्फ बॉक्सिंग में ऐसे हार्ड वर्क क्यों करता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बार उसने सैंगबो से पूछा था कि सैंगबो, आखिर तुम कंपटीशन के लिए क्यों नहीं जाते? और सैंगबो उससे कहता है, ये काफ़ी पेचीदा है। और डेगुन से पिटने वाला बंदा फिर हमें बताता है कि वो सिर्फ ये बहाने टालता था वहाँ ना जाने के। और कितनी बार ऐसा भी हुआ था कि उसने अपने से थोड़े ज़्यादा ताकतवर बंदों को ऐसे ही छोड़ दिया और उनसे भिड़ा भी नहीं। जिसमें से एक बार उसने मानो को भी चैलेंज नहीं किया था फाइट के लिए, जबकि वो ये कहता रहता था कि वो उससे आसानी से जीत सकता है। और वो सिर्फ अपने से कमज़ोर लोगों पर ही हाथ उठाता था, उन्हें मारता था और उन्हें ह्यूमिलिएट करता था। आखिर वो उन सैंडबैग्स के साथ ऑब्सेस्ड क्यों था जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस शो नहीं करते थे और वो खुद को ऐसे कूल दिखाता था जैसे कि उससे ताकतवर कोई हो ही नहीं। और वो इसलिए था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो बाहर से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके जैसा कोई और नहीं है। लेकिन अब उसका वो नकाब हट चुका था क्योंकि अब डेगुन ने उसको दिखा दिया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो बनता है। उसे भी हिट खाने से डर लगता है और एक बैटल में उसे भी इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं वो किसी से हार ना जाए। इसके बाद वो दूसरा बंदा डेगुन को रोकता हुआ कहता है, हे अब रुक जाओ, हम हार मानते हैं। और डेगुन सैंगबो से कहता है, तुम ये बात कहो खुद से। लेकिन सैंगबो उसको अभी भी काफ़ी ह्यूमिलिएशन हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है, मैं हार मानता हूँ। और ये चीज़ सुनकर पूरी क्लास शॉक में आ जाती है कि क्या सही में सैंगबो ने हार मान ली? वो सैंगबो जो आज तक इतना स्ट्रॉन्ग बनता था और सबको मारता पीटता था, वो सैंगबो आज हार मान रहा है। तुम एक बॉक्सर हो, ऐसे बिहेव मत करो। डेगुन उससे कहता है, मैं तुम्हें एज अ सैंडबैग भी यूज़ नहीं कर सकता। और पूरी क्लास ही देख रही होती है कि कैसे सैंगबो अपने घुटनों पर गिरा हुआ है और वो एक फाइट में हार गया है। बंदे बातें बनाने लगते हैं कि उसने गिव अप कर दिया कुछ हिट खाने के बाद। और डेगुन के स्ट्रॉन्ग होने की बात भी अब धीरे धीरे सभी में फैलने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बंदे जो सैंगबो के सैंडबैग थे वो आपस में कहते हैं, क्या अब हमें सैंडबैग बनना नहीं होगा? क्या हम इससे बच चुके हैं? और दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नया स्टूडेंट भी बुली ही हो आखिर में। और अब डेगुन वहाँ से वापस जाने लगता है और मानो उसे देख के मन में कहता है, वॉन डेगुन, आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी क्लास में से एक बंदा भी अपने साथी से कहता है, स्यूंगा, तुम्हें क्या लगता है इस न्यू स्टूडेंट के बारे में? और वो बंदा कहता है, ये सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि इसकी मेन स्किल क्या है। मुझे लगता है कि ये अभी भी हमसे वो छुपा रहा है क्योंकि ये जानता है कि लोग इसे देखने के लिए बेताब हैं। मुझे लगता है कि हमें और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा अभी। और डेगुन वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक बंदा उसके सामने आके उससे कहता है, हे, आखिर तुम क्लास 3 के सामने ऐसे क्यों घूम रहे हो? क्या तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें सैंडबैग से डर लगता है और तुम्हें डर है कि वो तुम्हें अपना सैंडबैग बना देगा? और तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो डर जाता है। आखिर ये क्या था? ये तो सैंगबो की आवाज़ थी। और वो जल्दी से क्लास की तरफ भागता है और वो क्लास के अंदर का सीन देख के बहुत दंग रह जाता है। क्या सैंगबो हार गया? तो क्या मतलब न्यू स्टूडेंट जीत गया? और डेगुन उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे और कुछ कहना है? और वो बंदा कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, गुड जॉब। क्या ये ठीक है? चलो हम बाद में मिलेंगे, अब मैं जाता हूँ यहाँ से।
और वो अंदर घुसने ही वाला होता है, तभी मानो और उसकी गैंग भी वहाँ से आ जाती है और वो कहते हैं, हे हमारे रास्ते से हटो, ये डोर ब्लॉक मत करो। और अब वो बंदा और ज़्यादा डर जाता है कि मानो उसके सामने था, और मानो और उसकी गैंग भी डेगुन के साथ साथ चली जाती है। और अब वो बंदा सैंगबो के पास जाता है और कहता है, सैंगबो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं दुख रहा है? क्या हमें तुम्हें डॉक्टर को ले जाना चाहिए? क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है? और सैंगबो उसको गुस्से से देखता है और वो दूसरा बंदा और ज़्यादा डर जाता है। और अब वो पूरी क्लास पे चिल्लाता है, हे तुम यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से चले जाओ, अपना काम करो। और सैंगबो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि कैसे डेगुन ने पूरी क्लास के सामने उसकी इज्जत का फालूदा कर दिया। और वो कहता है, मैं इसे ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, ये पछताने वाला है। इसके बाद हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे चेयरमैन और वो लेडी उनकी वो फाइट को देख रहे होते हैं। और चेयरमैन कहता है, ये बंदा क्वॉन डेगुन ये सही में काफ़ी कूल माइंडेड है। डायरेक्टर ली, इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारा ये आइडिया सच में काफ़ी बोल्ड था, इसने मेरा दिल छू लिया। और थैंक्स टू यू अब मैं इस प्रोजेक्ट पर और ज़्यादा काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके रूल्स काफ़ी पुराने हैं, रूल्स को ख़त्म कर दो। और ये सुनकर वो लेडी कहती है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि आखिर उस बंदे ने पास में क्या क्या किया हुआ है? अगर ये रूल्स नहीं होते तो वो अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल चला गया होता, और हम ये नहीं भूल सकते कि वो क्या क्या कर सकता है। और चेयरमैन उससे कहता है, रुक जाओ, आखिर तुम इतनी तेज़ क्यों चिल्लाने लगी हो आजकल? ज़्यादा चिंता मत करो, हम इसे जब मन चाहे तब रोक सकते हैं स्कूल में। और आखिर एक बंदा क्या ही कर सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता? तो आखिर वो बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, आखिर वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक कैट है जो केवल चूहे ढूंढती है। और दूसरे नज़रिए में देखें तो वो कैट अब हमारे हाथों में है, तो उन्हें ऐसा ही खुला छोड़ दो और उन्हें जो मन चाहे वो करने दो। इसके बाद पूरे स्कूल में वो बात फैल जाती है कि कैसे सैंगबो नए स्टूडेंट यानी डेगुन से हार चुका है। और अब डेगुन की फाइट की बातें पूरे स्कूल में फैलने लगती हैं। और तभी हमें एक और नया बंदा दिखाया जाता है, पार्क डोजिन, जो कि क्लास 1-4 का बॉस होता है। और वो कहता है, अरे यार मैं जीत ही गया, तो लाओ जल्दी दो मेरे 40,000 वॉन। और उसका साथी उससे कहता है, डोजिन क्या तुम ये सही में करने वाले हो? और वो कहता है, आखिर किसे फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें 10,000 वॉन का चेंज दूंगा, और रैंकिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है ना? और दूसरा बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल सही। और वो ली स्यूंगुन होता है, क्लास 19 का। तभी हमें एक और बंदा दिखाया जाता है, ये गेम खेलना बंद करो और मेरी बात सुनो। और उसका नाम जीसियोक होता है। पहले मैं मानो कि क्लास लीडर बनने से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था, ना मुझे उससे फ़र्क पड़ता था कि वो क्लास 1-3 का भी लीडर है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे जब मर्जी हरा सकता हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? मैं क्लास 6 को ख़त्म कर दूंगा। और जिससे वो बात कर रहा होता है वो बंदा कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो करो। जीसियोक फिर कहता है, क्या तुम्हें पता है वो नया स्टूडेंट वो काफ़ी अलग है, मुझे लगता है कि हमें कोई प्लान बनाना चाहिए, अगर हम इसे सीरियसली नहीं लेते तो वो हम सबको ख़त्म कर देगा। और तभी उसके साथ में खड़ी हुई बंदी बेक सूजी उससे कहती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम बॉयज़ ये क्या बॉस खेलते रहते हो, मैं ये सब भैया को बताऊंगी अगर तुम सब पकड़े जाते हो तो। और जीसियोक कहता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम 3rd ईयर बॉस को 1st ईयर्स के अगेंस्ट में ऐसे नहीं ला सकती। इसके बाद वो दूसरे बंदे से फिर से कहता है, हे वोंग, चलो इसके बारे में बात करी जाए। मुझे यकीन है कि दूसरे क्लास मेंबर्स भी इसके बारे में काफ़ी नर्वस होंगे अभी, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो जैसे ही ट्रांसफ़र लिया इन क्लासेस खाली। इसके बाद हमें डेगुन दिखाया जाता है, जिसके पीछे पीछे वो येलो बाल वाला लड़का और मोटा बंदा आ रहे होते हैं। और वो मोटा बंदा उससे कहता है, अब हम फैमिली हैं, क्लास 1 की फैमिली,
और मानो उससे कहता है, अभी तक वो सब एक दूसरे से दूरियां बना के रखते थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि उनका मुकाबला किससे है। लेकिन जबकि तुमने वो फायर स्टार्ट करी है तो मुझे यकीन है कि वो भी मूव ज़रूर करेंगे, चाहे तुम ये चाहो या ना चाहो। लेकिन अब तुम एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाओगे तो बेहतर यही होगा कि तुम इसके लिए प्रिपेयर रहो। मुझे नहीं पता कि ये बाकी स्कूलों से कितना डिफरेंट है, लेकिन ये यहाँ इतना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद वो कहीं बाहर जाने का प्लान बनाने लगते हैं डेगुन के साथ। तभी डेगुन को डायरेक्टर की कार दिखती है और वो इन सब से मना करता हुआ कहता है, नहीं, मुझे माफ़ करना, मेरी एक प्रीवियस अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। और रही बात गेम की, वो तुम लोग अपने आप खेल लोगे, क्यों, है ना? और चाहे ये गेम की बात हुई है तो मैं बताना चाहूँगा कि चाहे मेरी अपॉइंटमेंट ना भी होती तो मुझे तुम लोगों के साथ गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और ये चीज़ सुन के वो बंदे इरिटेट हो जाते हैं और मोटा बंदा कहता है, शिट, जैसा कि इससे एक्सपेक्ट किया था, मुझे यकीन था, हमें इससे रिवेंज ही लेना चाहिए था। और येलो बाल वाला लड़का कहता है, हे मानो, तुम्हें कौन सी ईंट पसंद है? और इसके बाद हमें वो दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं जो उस कार को देख रही होती है। तभी दूसरी लड़की कहती है, हे ईना, आखिर क्या हुआ? और वो ईना मन में कहती है, ये कार, मुझे यकीन है ये तो डायरेक्टर की कार है, लेकिन आखिर वो इस न्यू स्टूडेंट के साथ क्यों है? मुझे यकीन है ये मेरी गट फीलिंग नहीं है, मुझे लगता है कि ये कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि डेगुन डायरेक्टर के साथ उसकी गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो कहीं जा रहे होते हैं। और तभी डायरेक्टर उससे कहती हैं, तुम अपने पहले दिन से जब से आए हो तब से काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट कर रहे हो। और अब डेगुन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे वो उसकी गलती नहीं थी। और वो कहता है, मैंने वहाँ स्टूडेंट्स को हेलो कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे लड़ने ही लगे। वो मेरी गलती नहीं थी, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था, आप समझो। चलो कोई बात नहीं, क्या कोई पेनल्टी वगैरह है मेरे ऊपर अब? आखिर वो क्या है, बताओ मुझे। और डायरेक्टर उससे कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पेनल्टी वेनल्टी कुछ नहीं है, तुमने आज काफ़ी अच्छा किया। और हमने ये देखने की कोशिश करी कि वहाँ आज क्या चल रहा था, और हमारे प्लान में थोड़ा बहुत चेंज आया है। और अब से फ्यूचर में हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने रूल्स को मिनिमाइज़ करें तुम्हें एक्सपेल करने से। और डेगुन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही हैं, और वो कहता है, इसका मतलब क्या था? और डायरेक्टर ली उससे कहती हैं, इसका मतलब यही है कि जैसे आज तुमने इतने सारे बंदों से लड़ाई करी, तो अब तुम ऐसे लड़ सकते हो और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें होल्ड बैक करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और डेगुन मुस्कुराकर कहता है, अरे वाह, यानी अब मुझे अपने पेशेंस को रोकने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्यों, है ना? और डायरेक्टर ली उससे कहती हैं, तुम में बिल्कुल पेशेंट है भी। और डेगुन उनसे कहता है, रुको ज़रा, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला जो भी आज हुआ? क्या तुम मुझे वहाँ देख रही थी? और डायरेक्टर ली उससे कहती हैं, ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और अब डेगुन सोचने लगता है कि क्या उस पर कोई नज़र रख रहा है, लेकिन स्कूल में ये कौन कर सकता है? क्या मिंसू तो कोई स्पाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर उन्होंने ये र्यूमर से ही सुना होगा जो आजकल स्कूल में घूम रहे हैं इतने। इसके बाद डायरेक्टर डेगुन को एक बड़े से बिल्डिंग के पास लेकर जाती हैं और ऊपर ले जाकर एक कमरे में घुसाती हैं। और वो कहती हैं, ये तुम्हारा घर होने वाला है और अब से तुम यहीं रहा करोगे। और वो जगह को देखकर डेगुन कहता है, क्या सही में? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मुझे एक घर रहने को मिल रहा है, वो भी एक सोफ़े वाला। वाह, ये तो सच में काफ़ी औसम है। चाहे मैं एक सीक्रेट एजेंट क्यों ना हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, ये तो काफ़ी गजब की बात है। लेकिन जाने क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये पहले ही यूज़ हो रखा है। और डायरेक्टर से कहती हैं, हाँ, तुम सही सोच रहे हो, इस घर में पहले मैं रहा करती थी। और डेगुन चिल्लाता हुआ कहता है, क्या? तो क्या इसका मतलब तुम और मैं एक साथ इसी घर में रहने वाले हैं? नहीं,
मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। और आखिर सेपरेट बेड्स का क्या? हमें सेपरेट बेड्स में रहना होगा ना। और डायरेक्टरली उसके और सीरियस नज़रों से घूरती हुई कहती है, ए तुम ये क्या बात कर रहे हो, हम साथ नहीं रहने वाले। और डेगुन थोड़ा शांत होकर कहता है, अच्छा अच्छा। और ली उससे कहती है, स्कूल फाउंडेशन तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम रूल्स को मिनिमाइज़ करेंगे और मिस्टर डेगुन के जजमेंट को कम्प्लीटली ट्रस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, स्कूल के बाहर वायलेंस फाउंडेशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। और एक और बात, स्कूल में भी टीचर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते। स्कूल फाउंडेशन तुम्हारी जितनी हो सकेगी उतनी मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इसको और ज़्यादा दूर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दी एंड, और डेगुन मन में कहता है, आखिर में तुम यही कहना चाहती हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को सेंसिबली हैंडल करूं। और डेगुन को वो एक वीआईपी कार्ड देती हैं और कहती हैं, तुम इस घर में अकेले रहोगे तो तुम इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो जहाँ भी तुम्हें अपनी डेली लाइफ की स्पेंडिंग करनी हो उसके लिए। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना हो रहा होगा, तो चलो मैं चलती हूँ, मैं तुमसे कल मिलूँगी। और डेगुन उसे बाय कहता है और मन में कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं वैसा ही करूँगा जैसा इन लोगों ने मुझसे अभी कहा है। इसके बाद ली वहाँ से जाने लगती है और वो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि नीचे वाले फ्लोर में ही एक अलग अपार्टमेंट में चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाउस में बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं और उन सभी मॉनिटर्स पर डेगुन पर नज़र रखी जा रही होती है। यानी डेगुन के पूरे कमरे, पूरे हाउस में कैमरा कहीं कहीं लगे हुए थे जिससे ली उस पर नज़र रख पा रही थी। इसके बारे में डेगुन दिखाया जाता है जो कहता है, मैं आज तक सिर्फ हार्ड फ्लोर पर ही सोया हूँ, लेकिन आज जब मैं बेड पर सोया तो यार अब मेरी कमर वमर दुख रही है, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। और तभी उसका टीचर उस पर चिल्लाता है, ए तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है, यस टीचर। और उसका टीचर कहता है, तुम्हारा टीचर तुमसे बात कर रहा है, तो आखिर तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? और मैंने सुना है कि तुम अपने पहले दिन से ही बच्चों को मारना शुरू कर दिया है तुमने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं हैं, तो अब पता चला तुम्हारी इन हरकतों का राज क्या है, इसीलिए तुम इतने भिड़े हुए हो। आखिर तुम इन सब चीज़ों को इतना ऑब्वियसली बता कैसे सकते हो? और अब डेगुन को गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे कोई उसके पेरेंट्स के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा होता है। और वो टीचर अभी भी नहीं रुकता और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस सब के बारे में जानने के बाद अपनी आइज़ कंफर्टेबली क्लोज कर लेंगे अगर उन्हें पता चलता है कि उनका सन स्कूल में आके लड़ाई कर रहा है? मैं जब स्कूल में था तो मेरे टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डांटा करते थे, इससे भी ज़्यादा जितना मैंने अभी तुम्हें सुनाया। क्या तुम्हें ये पता है? और डेगुन कहता है, नहीं मुझे ये नहीं पता। और वो टीचर कहता है, इससे ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो अपनी एज पे, तुम्हें हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए और गुड हैबिट्स को बनाए रखना चाहिए। और उनकी ये कन्वर्सेशन दूर से ईना सुन रही होती है और अब उसके टीचर भी उससे कहते हैं, तुम स्कूल की टॉप स्टूडेंट हो, तुम हमेशा अपनी क्लास में लीड करती हो, अब तुम अपनी क्लास में वापस जा सकती हो। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अभी भी डेगुन को उसके टीचर सुना ही रहे होते हैं। और वो टीचर कहता है, मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती है, तुम्हारी ये चीज़ें मुझे मेरे स्कूल डेज़ की याद दिलाती हैं। इसके बाद ईना बाहर से भी उन्हें सुन रही होती है और मन में कहती है, जहाँ तक मैंने सुना है कि ये पहले दिन से ही, अपने ट्रांसफ़र वाले दिन से ही लड़ना शुरू कर दिया है, क्या ये सिर्फ यही करने यहाँ आया है? इसके बाद हमें क्लास 16 दिखाई जाती है जहाँ क्यूस से वो लड़की फ़ोटो वोटो ले रहा होता है और वो लड़की कहती है, हे क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? और क्यूस के कहता है, हाँ हाँ तुम अच्छी दिख रही हो, लेकिन आखिर तुम अपना फेस अपने हाथ से कवर क्यों कर रही हो? और वो कहती है, मेरी बॉडी की पिक्चर लो। तभी दो बंदे उससे मिलने आते हैं
और जियोस्के कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? और वो बंदे कहते हैं हम क्लास 5 से नहीं हैं, क्या तुमने कभी सैंगबो के बारे में सुना है? और वो जियोस्के कहता है हाँ मैंने सुना है, लेकिन मैं हाल ही में उससे मिल नहीं पाया। और वो बंदे कहते हैं वैसे हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, आगे तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो? और जियोस्के कहता है क्या? अब वो दूसरा बंदा उसे समझाता हुआ कहता है सैंगबो वैसा बंदा है और फर्स्ट फ्लोर के सारे बच्चे भी वैसे ही बन गए हैं। अगर हमने ये सब ऐसे ही छोड़ दिया तो इन दी एंड तभी वहाँ बैठा दूसरा बंदा कहता है तो आखिर में क्या? और हमें बताया जाता है कि वो क्लास 16 का लीडर होता है, किन वॉन वुंग। और वो सैंगबो का दोस्त उसे कहता है नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार जाओगे, जियोस्के या वॉन वुंग दोनों में से कोई भी। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि एंड में शायद हमारे बीच में ही लड़ाई हो जाए। और तभी वॉन्ग वुंग उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो उसे फिर से अपने पास बुलाता है और उसके मुंह पे फिर से एक पंच मारता है और अब उसके नाक से और भी ज़्यादा खून आने लगता है। और वॉन्ग वुंग उससे कहता है तुम्हें बोलने से पहले केयरफुल रहना चाहिए। और सैंगबो का दोस्त उसे सॉरी कहता है। इसके बाद वॉन्ग वुंग कहता है इस बारे में मैं देख लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। और सैंगबो का दोस्त वहाँ से जाने लगता है। अपने साथी से कहता है मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। और उसका साथी कहता है क्या हमें ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए? इसके बाद जियोस्के वॉन्ग वुंग की तरफ देखकर कहता है अरे वाह वॉन्ग वुंग का करिश्मा। और वैसे ये सही था, मुझे पता है कि ये इसे हैंडल कर लेगा। और वॉन्ग वुंग उससे कहता है मुझे बस इन बंदों को बुली करने में मज़ा आता है और मैं यही करना चाहता था। और जियोस्के कहता है लेकिन हम ये इग्नोर नहीं कर सकते जिस बारे में वो बात कर रहे थे, क्या हमें स्लोली मूव करना चाहिए? और वॉन्ग वुंग उससे कहता है जियोस्के क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल के गेम्स में ऑटोमेटिक कॉम्बैट एक ट्रेंड बन चुका है? और जियोस्के उससे कहता है हाँ मैं इतने गेम्स नहीं खेलता और मुझे इस बारे में इतना भी कुछ खास नहीं पता। और वॉन्ग वुंग उससे कहता है बिल्कुल एग्जैक्टली, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि ऑटोमेटिक कॉम्बैट इतना पॉपुलर होगा? बस इसी वजह से क्योंकि इसमें हमें अपने हाथ यूज़ नहीं करने पड़ते।